सतगुरु महाराज की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पुरनं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भव सिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैक बंधु शरणं प्रपद्ये दिनैक बंधु शरणं प्रपद्ये। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव सुंदर साथ जी एवं समस्त गीता प्रेमी महानुभाव, हम श्री गीता इस ज्ञान से ओतप्रोत और आत्मा और परमात्मा का अखंडता और उनकी अमरता, उसके द्वारा हम अपने आप को जाति स्मरण करने का सुअवसर मौका मिल रहा है और साथ साथ में शरीर का नश्वरता, जिससे हमारे हृदय में स्वतः एक प्रकार का वैराग्य और एक प्रकार का डिटैचमेंट, अनासक्त व्यवहार हमारे हृदय में प्रगति की ओर बढ़ रहा है, हम महसूस कर रहे हैं। और गीता इतना विशाल और महान ग्रंथ है कि बहुत सारे भक्तों ने, ज्ञानियों ने, विद्वानों ने इसको अलग अलग ढंग से, अलग अलग एंगल से आत्मसात किए हैं। जैसे हम शंकराचार्य जी का जो गीता के ऊपर नजर दृष्टि जब हम देखते हैं कि उन्होंने गीता को देख करके उन्होंने हृदय में उनको क्या उनके हृदय में एहसास हुआ, उन्होंने अपने भाष्य में रखा। वैसे ही महेश योगी जी और स्वामी चिन्मयानंद जी, ये वर्ल्ड फिगर व्यक्तित्व हैं। उन्होंने गीता को, होल गीता में उन्होंने क्या पाया कि जीवन को सुंदर और सक्षम बनाना हो तो राग और द्वेष का परित्याग बहुत अच्छा लगा उनको। राग द्वेष से मुक्त होना, ये उनको बहुत अच्छा लगा। गीता के थीम उन्होंने निकाला और बाद में जाकर के संन्यास मार्ग द्वारा ध्यान को उन्होंने हृदय में जमाया, ध्यान का मार्ग जमाया। यानी उपनिषद का ही अध्ययन करते हुए सार उन्होंने जब गीता को पाया कि महेश योगी जी, स्वामी चिन्मयानंद जी और शंकराचार्य, इनको लगभग एक ही ट्रैक से गीता का नजरिया उनके अंदर है कि राग द्वेष से मुक्त और संन्यास मार्ग, उसके बाद ध्यान मार्ग द्वारा अपने आत्मा को, और चाहे विशेष करके ध्यान से अपने आत्मा तक पहुंचने का। और इसी श्रृंखला में महाराष्ट्र के जो संत ज्ञानेश्वर जो हुए और रामानुजाचार्य जैसे, वल्लभाचार्य जैसे, ये लोग पहले से अंकुर, इनके जीव जो है भजन से, कीर्तन से ये लोग जगे हुए अंतस्करण है। उन्होंने जैसे को गीता पाया, उन्होंने वहां पर भक्ति मार्ग को उनको बहुत अच्छा लगा। गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, विशेष गीता का जो 12वां अध्याय जो भक्ति योग है, तो इसको ज्यादा जोर दे। प्रेमी आत्माओं ने, जो पहले से अंकुर उनका प्रेम में पहले से ही ओतप्रोत है, वो जीव जन्म जन्म से उन्होंने प्रेम को पाया था, तो प्रेमी थे,
तो भक्ति मार्ग को उन्होंने उजागर किया गीता के माध्यम से ही। जैसे बंगाल में हमारे अरविंद घोष जी हुए, वो पहले से ही बहुत ही उच्च शिक्षा प्रणाली से थे, तो उनका गीता में जो भाव को लिया और विशेष करके उन्होंने इतना मतलब शब्द बहुत उन्होंने चुन चुन के रखा और उन्हें भावना को ज्यादा जोड़ दिया कि कहीं भी किसी भी मार्ग में जाओ, फीलिंग जो है वो सर्वोच्च लिया उन्होंने। साथ में ही जैसे बाल गंगाधर तिलक, पांडुरंग शास्त्री जी, डॉक्टर राधा किशन, उन्होंने भी गीता के ऊपर प्रकाश डाला है। ये लोग पहले से ही थोड़ा सा देश प्रेमी और अपने सभ्यता और संस्कृति के ऊपर प्रेम करने वाले, इन्होंने गीता को जैसे खोला, गीता में उन्होंने पाया कि कर्तव्य कर्म का मार्ग उनको बहुत अच्छा लगा। तो जीवन में कर्तव्य कर्म के ऊपर कोई मतलब इग्नोर न करें कि अपना सामने में क्या कर्म आया है उसको अपने मेरा कर्तव्य है ऐसे समझ के आगे रहें। इस तरह से उनको ये मार्ग बहुत अच्छा भाया। जैसे हमारे बीच महात्मा गांधी जी ने भी गीता की बात की है, तो महात्मा गांधी, विनोबा भावे, उन लोगों ने हृदय में उनका अंकुर बैठा था कि देश को स्वतंत्र और देश की जो एक प्रेम, देश प्रेम के विषय में उनकी जो शब्दों को जब देखते समय ऐसा लगता है कि उनको इसमें निस्वार्थ सेवा भाव बहुत पसंद आया। गीता जी जो सार निकाला उन्होंने कि निस्वार्थ सेवा भाव। और थोड़ा सा विदेशी दिमाग से भी देखे हैं, जैसे एनी बेसेंट ने भी गीता के ऊपर प्रकाश डाले हैं और बिमला ठक्कर भी एक महिला जो हुए हैं, तो इन्होंने भी गीता के ऊपर प्रकाश डाला। लेकिन यहाँ पर स्वधर्म के साथ साथ, स्वधर्म में संतोष तो उनको बहुत हुआ, लेकिन देवहूति का जो नेचर है, स्वभाव है, कपिल मुनि की माता, तो उन्होंने देवहूति का उदाहरण दे करके कि महिला को गीता के माध्यम से अपने कर्तव्य निष्ठा में उन्होंने मातृशक्ति को, भले ही जो कुछ भी कर्तव्य के ऊपर प्रकाश डाले, लेकिन मातृशक्ति का कर्तव्य क्या है उसके ऊपर उन्होंने जोड़ दिया है। सांख्य शास्त्र को उन्हें मातृत्व के भाव में जुड़ा दिया है। और गीता के ऊपर तो सभी का एक फेमस जो दार्शनिक हुए हमारे जमाने में ही, जैसे रजनीश जी ने, भगवान रजनीश, उन्होंने गीता के ऊपर से थोड़ा सा सहज समाधि के ऊपर उन्होंने जोड़ दिया कि उन्होंने हरदम क्या देखना शुरू किया, जैसे जो भी किताब पढ़े, गीता को भी पढ़ते गए, सिखाते गए, लास्ट में वॉच योर सेल्फ, तुम अपने आप को देखो, अपने ऊपर प्रतिक्रिया लो, अपने ऊपर प्रश्न पूछो। इस तरह से, इस एंगल से उन्होंने गीता को हाईलाइट किया है। और प्रभुपाद की भी गीता है, हम सब जानते हैं, इस्कॉन के फाउंडर, ये जो चैतन्य महाप्रभु के धारा में जो आए हैं, ये भी वो खाली प्रेमी नहीं थे, वैसे प्रेमी आत्माओं के विषय में हमने पहले भी कहा, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु के धारा से जो स्वामी प्रभुपाद ने जो लिखी हुए, उन्होंने सिर्फ कृष्ण को हाईलाइट किया है। और उन्होंने गीता जो बोल रहे हैं, गीता जो उपदेश दे रहे हैं, वो कृष्ण तत्व दे रहे हैं। इस तरह से गीता का बहुत ज्ञान है, लेकिन अंततः गत्वा ज्ञान देने वाला तो कृष्ण ही है, इसलिए कृष्ण भक्ति के ऊपर जोड़ दिया फिर उन्होंने। तो राम सुखदास महाराज जैसे भी
महाराम सुखदास महाराज हुए, और जय दयाल जी का भी गीता आप देख सकते हैं, और अखंडानंद सरस्वती जी बहुत विद्वान है वेदांत शास्त्र में, वो भक्ति के भी बहुत प्रकांड थे। इन्होंने सभी का मंथन करते हुए चिंतन धारा को आगे बढ़ा। वो चिंतन सच्चित आनंद में, ये जो सच्चिदानंद आत्मा का स्वभाव है, उसने पढ़ो लिखो सब कुछ करो, लेकिन जब तक तुम आत्मा चिंतन नहीं करोगे, चिंतन के ऊपर जोर दिया है कि चाहे ब्रह्मसूत्र निकालो, चाहे श्रीमद् भागवत निकालो, जब तक चिंतन करके अपने ऊपर उसको नहीं घटाओगे तो कोई भी ज्ञान काम में नहीं आएगा। इस तरह से ज्यादा जोर उन्होंने चिंतन के ऊपर दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे हैं भक्तजन महानुभाव सुंदर साथ जी कि हम स्वयं अब इस ट्रैक से तो गीता श्रवण कर ही रहे हैं, तो अपने आप को ऊपर ये थोड़ा सा एक प्रकार का आउट नॉलेज कहें या परामर्श कहें, थोड़ा सलाह जो है कि हम अनुभव कर सकते हैं कि इन महापुरुषों की चिंतन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आइए हम स्वधर्म के ऊपर से हम प्रवेश कर ही रहे हैं, और 32 नंबर चौपाई, दूसरा अध्याय 32 नंबर चौपाई में हम 32-33 एक ही ट्रैक से जा रहा है, तो इसके ऊपर ज्यादा व्याख्या न करते हुए विशेष अब स्वधर्म में कर्म कॉन्सेप्ट जो आ रहा है, अब इसका तीसरा अध्याय तो कर्म योग है ही, तो दूसरा अध्याय जो है वो 18 अध्याय का ही भूमिका की तरह जाता है। इसीलिए कर्म के ऊपर जोड़ श्लोक नंबर 38-39 तरफ प्रस्थान करते हैं धीरे धीरे। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते लभन्ते युद्धमीदृशम। अर्जुन, हे पार्थ, इस तरह से श्लोक नंबर 32 में आप उपदेश प्रारंभ करते हैं भगवान। और हमें यहाँ अर्जुन के दिमाग में बहुत सारी चीजें कि पाप लगेगा और मैं किस तरह से बाण चलाऊं, मुझे स्वर्ग, अगर युद्ध करके स्वर्ग भी प्राप्त होता है तो मुझे नहीं चाहिए, ऐसी सारी चीजें कंफ्यूजन है। तो सब बैकग्राउंड को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण फिर दोबारा उनके दिमाग के अंदर जो बात आ रही है उसके ऊपर थोड़ा सा हिटिंग पॉइंट दे रहे हैं कि तू बोलता है अर्जुन कि पाप लगेगा, है ना, तो तू लड़ाई मांगने नहीं गया है, याद है तेरे को? जैसे आपको अर्जुन तो याद है ही, उसको रिमाइंड कराना पड़ेगा, लेकिन हम जो गीता का उद्गम या उपदेश का उद्गम स्थान जब कुरुक्षेत्र को याद करते हैं और कौरव पांडव के बीच में युद्ध होने जा रहा है और युद्ध के बीच में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ललकार रहे हैं, अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं तुम युद्ध करो, ऐसी है ना घटना। तो युद्ध कहाँ से आया? आपको बैकग्राउंड पता है कि जब पांडवों जब जुआ खेलने लगे तो ये दुर्योधन ने कंडीशन रखा, अगर हार जाओगे तो 12 वर्ष वनवास, ऐसा है ना कंडीशन, और 1 वर्ष तो अज्ञातवास, अगर अज्ञातवास के समय में हम ढूंढेंगे, अगर मिल गए तो फिर 12 वर्ष, ये सारा कंडीशन है। और उसके बाद पास सक्सेस हुआ तो फिर हम जमीन दे देंगे, फिर राज्य दे देंगे, जितना जमीन, ये कंडीशन है ना, महाभारत आपको याद। अब ये सक्सेस हुआ, मतलब अज्ञातवास में मिले नहीं उनको, समय पूरा हो गया, और आने के बाद फिर अपने हिस्सा की बात की तो बोलते हैं युद्ध किए बिना हम देंगे, फिर दूसरा कंडीशन रखा, पिन के नोक से, सुई के नोक में जितना जमीन उतना भी नहीं दोगे जब तक युद्ध नहीं करोगे। अर्जुन तेरे को याद है
तो अब का यदिच्छया, इसका कि यदृच्छया मतलब अपने आप, न चाहते हुए, और उपपन्नम प्राप्त हुआ, अपावृतम स्वर्ग द्वारम मतलब कोई कोशिश किए भी नहीं, अपने आप दरवाजा खुला, स्वर्ग का दरवाजा खुला है, ऐसा महसूस हो रहा है। लोग स्वर्ग जाने के लिए कितने यज्ञ या 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर इंद्र का आसन मिलता है, ऐसा एक प्रलोभन है। अच्छा कर्म करके जीव थोड़ा सा अंतस्करण को, चित्तवृत्ति को पवित्र करे, ज्ञान का उदय हो जाए, भक्ति के उदय हो जाए, परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर दी है। तो लोग स्वर्ग का आनंद को कॉन्सेप्ट लेकर के कितने तपस्या करते हैं। और अर्जुन तेरे को स्वधर्म तो स्वधर्म से भी देखोगे तो क्षत्रिय धर्म होने के कारण स्वर्ग का दरवाजा खुला है, स्वर्ग का दरवाजा स्वयं खुला होकर के आ रहा है। अब तू बोलता है कि लड़ाई नहीं करूंगा। तो यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, अपावृतम मतलब खुला है स्वर्ग द्वार, ऐसा है। और क्षत्रिय सुखिनः ईदृशम, क्षत्रिय के लिए, क्षत्रिय धर्म के लिए इससे सुख क्या हो सकता है? ये तो भाग्यशाली को ही मिलता है। इसीलिए युद्धम लभते, तेरे को ऐसा युद्ध प्राप्त हुआ है, बस तेरे को लड़ना है, स्वर्ग द्वार खुला है। तो ये भाव दे करके तो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने का अर्थ है क्या है कि किस तरह से युद्ध मिला हुआ है। युद्ध करने के लिए अर्जुन, इसीलिए अर्जुन डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं तू बंदूक लेकर घर घर थोड़ी ना गया है, तू गांडीव लेकर के घर घर थोड़ी ढूंढने गया है, वो ढूंढ के आ रहे हैं। तो युद्ध करने में क्या नुकसान है? इस तरह का संकेत है बहुत। इसलिए स्वधर्म के विषय हमने कल परसों एक विजन हमने रखा था कि स्वधर्म हमारे ऊपर अपने आप आया है। जैसे हमने कहा, ये तो अर्जुन के उसमें जो है व्यवहारिक पक्ष से है, हमें प्रकृति के पक्ष से देखें, स्वभावतः देखें कि जब हम धरती पे आते ही, जब शरीर धरती में आया, माँ तो पास में थी, तो माता पिता की सेवा करना ये स्वधर्म में ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद हमारे समाज के बीच में हमारा आगमन हुआ, तो समाज के ऊपर आया, तो समाज के दायित्व तो हमारे अपने आप है, स्वतः मिल रहा है। अब वो समाज से हमारा रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, हमारा जो भी प्रकृति ने दे रखा है ना, तो उसके प्रति अपना कर्तव्य क्या है? स्वधर्म अपने आप स्वतः है। इससे भागना, इसको बहिष्कार करना, ये तो पाप का दरवाजा तो खुलेगा ही, या तो स्वर्ग का दरवाजा खुलना, अर्थात अपने आगे का रास्ता तय करने के लिए स्वधर्म कितना सहज स्वभाव से हमको मिला हुआ है। इस तरह से अब अपने अपने ढंग से इसको हम इस श्लोक के ऊपर चिंतन कर सकते हैं। हम अपने आप प्रैक्टिकल रूप में, अर्जुन के लिए मोक्ष का कारण हो रहा है ये चीज, ये उसका स्वधर्म, तो थोड़ा सा रुक जाए हम, और इतने शब्दों से मैं अपने आप को देखूं कि मेरा, तब फिर मेरा सहज स्वभाव से प्राप्त हो मेरा स्वधर्म क्या हो सकता है। हो सकता है जीवन का 30 वर्ष बाद ऐसे अकल आए, 24 वर्ष साल, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 साल बाद ये ऐसी नजर आए, तो ऑलरेडी मेरा परमात्मा ने नोइंगली अननोइंगली, मेरे जानकारी से और भी जानकारी बिना, परमात्मा ने कहीं ना कहीं तो मुझे लगाया, तो मैं बिजनेसमैन बन गया। तो मुझे आया कि स्वधर्म में मैं कन्फ्यूजन था, ये बिजनेस करूं या ना करूं, ये बाप दादा के है तो कुछ अलग से करूं, जो भी, आधा जिंदगी तो चली गई। अब आगे के जीवन में मुझे करना है, तो परमात्मा ने मुझे, मेरा अंकुर ऐसा था इसलिए इसी में लगा है। अब मुझे टीचिंग का था तो टीचिंग में लगा है। तो अपने अपने को देखो। गीता देखिए, गीता क्या है ना, गीता
सामने वाले के साथ ना वहीं बोल करके वहीं से खड़ा होकर गीता शुरू होती है। गीता का एक विशेषता, जहां जाए ना वहीं से गीता शुरू हो जाती है कि तुम जहां खड़े हो वहीं से देखो ना स्वधर्म, सामने में जो दिखाई दिया, अब उसी को क्या करो, अब पूरी तरह दिल से करो, वही तुमको पार लगाएगा। हाँ, विधि निषेध की बात तो पहले से आई है। तो इस चीज को अपने अपने जगह से देख करके हृदय प्रकाशित कर सकते हैं। जैसे एक प्रचारक, एक धर्म प्रचारक। अब धर्म प्रचारक के लिए जैसे प्राणनाथ जी महाप्रभु दीपबंदर पहुंचे, दीपबंदर में पहुंच करके उनके जो गुरु भाई थे जयराम कंसरा, उन्होंने कहा कि भोजन वोजन खिलाए हुए और जाते ही उन्होंने प्रवचन शुरू कर दिए, सदगुरु को याद दिलाना शुरू कर दिए, आत्म जागृति की बात शुरू कर दी, सत्संग शुरू कर दिए प्राणनाथ जी ने, और भोजन वोजन को ख्याल ही नहीं रहा। फिर व्यवस्थित हो गया, भोजन वोजन होने के बाद अब आप आराम करो करके अब आप आराम फरमाइए। प्राणनाथ जी ने कहा, हम इतना आए पौड़ने, मैं यहाँ सोने नहीं आया हूं, मैं जगाने आया हूं। देखिए या प्राणनाथ जी का स्वधर्म प्राणनाथ जी ने कैसे देखा, परमात्मा ने मुझे तेरे पास भेजा या आप मुझे आगे लगाए हैं, मैंने यात्रा तय कर दिया हूं, अब मुझे सोने का नहीं है, हम इतना आए पौड़ने, मैं सोने नहीं आया हूं। यहां से हम उठ सकते हैं कि एज अ प्रचारक, एज अ प्रशिक्षक, एज अ बिजनेसमैन, एज अ ऑफिसर, जहां हम खड़े हैं, अरे हम इतना आए पौड़े ने, ऑफिस में जाके सोना, काम को नेग्लिजेंस करना, ये नहीं। मुझे स्वधर्म जाने अनजाने मुझे यही सोच दिया है, मैं रिटायरमेंट होना और 25 वर्ष बाकी है, रिटायर होना और 20 वर्ष बाकी है, तो उसमें आ जाए। अब रहा बाकी जो 30 साल एज अ टीचर, बिफोर टाइम स्कूल पहुंचे और पूरी लगन के साथ हम अब होश में आकर के वो ड्यूटी करें। जब जगे तब सवेरा। तो एज ए बिजनेसमैन कितना आगे बढ़ा सकते हैं और कितना हम उस आय सोर्स से हम कितना समाज का काम कर सकते हैं, कितने सारी जो है स्वधर्म के लिए खिड़की खुल जाती है, दरवाजा खुल जाता है। ये हम इस भाव से देख सकते हैं इसको। एज अ प्रचारक, राजी ने हमको प्रचारक बना, अब धर्म प्रचार के लिए बना दिए, तो अब उसमें से थोड़ा सा त्याग को हम बढ़ाएं, लोभ को हम छोड़ते जाएं। लोभ हम रखें कि हम किस तरह से, अब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज एज अ प्रचारक उनके क्वालिटी को देखें, प्राणनाथ जी महाप्रभु एज अ प्रचारक उनके क्वालिटी को पकड़े, वित्त का साहित्य को ले, गीता प्रैक्टिकल होता जाएगा। तो अपने आप आया है ना, वो अपने आप सामने में आ ही गया, तो हम आपको पूरी तरह निभाएं। गीता यही है, यदिच्छया चोपपन्नम, परम धाम का दरवाजा खुला। अपने अपने लक्ष्य का दरवाजा देखे ना, सदगुरु के हृदय रूपी दरवाजा पट खोलना है, तो अब अपने अपने गुरु का दरवाजा का पट खोलना है, तो क्या किया जाए, जो जहां पर हम वहीं पर हम आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से एज अ विजन हम इसको देख सकते हैं। तो ये एक ही ट्रैक से जा रहा है प्यारे सुंदर साथ जी। हम श्लोक नंबर 33 को चिंतन करते हैं। अथ चेत्त्वामिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अब युद्ध न करने से हानि होती है, अब ये भी दिखा रहा है। अब आगे का जो 4 श्लोक है, युद्ध न करने से क्या होता है, युद्ध करने से क्या होता है, वो 31 और 32 में दिखा है। युद्ध करने से, युद्ध न करने से क्या नुकसान होता है, वो भी दिखा रहा है। इसका मतलब हम अपने जीवन में, अगर मुझे प्रशिक्षण का रोल परमात्मा ने दिया हुआ है, प्रशिक्षण का रोल मैं अपने ऊपर देख रहा हूं,
अब मुझे इसमें से प्रशिक्षण, बोरिंग प्रशिक्षण करके मैं इसमें अब नेग्लिजेंसी करूं, तो अब क्या नया नया करोगे, कुछ कंपनी में ज्वाइन करोगे और वहां जाके प्रशिक्षण दोगे? मैं अपने आप को पूछूं ना कि राज्य ने अपनी वाणी को, अपने जो है सब विषय वस्तु है, उसके लिए उन्हें प्रशिक्षण की मेरे एक प्रशिक्षक की भूमिका दानिक ने दिया है, परमात्मा ने दिया है। अब ये चीज जो है कि अब न करूं तो पापम अवाप्स्यसि, अर्जुन तुम पाप कमाओगे। तो स्वतः परमात्मा ने दिया हुआ है तेरे को स्वधर्म, क्षत्रिय धर्म दिया है, और है भी ऐसे ही। अगर अर्जुन यहाँ पर बाण नहीं चलाएगा तो भिक्षा क्या अन्न खाऊंगा बोल रहे, कहाँ जा करके भिक्षा ले रहा था, भिक्षाम देही, अंदर से आ गई, इतना बड़ा बड़ा पैर है, इतना मजबूत है, मांग के खाता है, आलसी, भगोड़े, निकम्मा, ऐसा किसी ने गाली दिया तो वहां ये बाण चलाएगा जरूर, इसका स्वभाव है युद्ध करने का। तो अर्जुन जानबूझ करके बोल रहे हैं कि तेरे को यहां तुम युद्ध नहीं करो तो कहीं जाके युद्ध करोगे, नेचुरली तुम पाप कमाओगे। इसलिए तुम्हारा जो वासना है, तुम्हारा जो युद्ध करने की जो क्षमता है, राइट टाइम राइट प्लेस, यही है, उठा बाण और चल आगे। कहां भागने के प्रयास कर रहा है? तो हृदय दौर्बल्यम क्यों हो रहा है? अच्छा, तो मैं आधा जीवन तो प्रचारक में चला गया, आधा जीवन तो बिजनेस में चला गया, आधा जीवन तो टीचिंग में चला गया है, आधा जीवन तो राजमिस्त्री करते करते चला गया, तो क्या प्रचारक बनोगे धोती पहन के? अब तो राजमिस्त्री है तो फिर उसी में चलो। अब क्या बनना है? जो कर रहे हैं अब आगे, जिस दिन होश में आए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये कर्मयोगी का मंत्र है। अब कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ये वाली बात आई। अज्ञानी अज्ञान दशा में जो हुआ सो हुआ, फॉरगेट इट। लेकिन गीता का ज्ञान उदय हो गया सपोज, तो कहां अब मुझे पाप लगेगा? अब मुझे सधर्म का पहचान हुआ, अब मैं सधर्म में पूरी तरह दिल से और कमर कस के और निस्वार्थ भाव से मैं ना लगूं, तो अब मुझे पाप लगने का वाला है, यानी अब मुझे लोग निंदा करने लगेंगे। इस तरह से अपने ही सेवा में जागरूक होने का है। इसलिए किसी को बुरा न समझे, किसी को बुरा न चाहे, और किसी को बुरा न करें, तो कर्मयोग आरंभ हो गया, मान के चलिए। यानी जो भी कर्म कर रहे थे हम, उसमें से अब हमारा कर्म कंसेप्ट बदल रहा है। प्रारब्धम, प्रारब्ध कर्म और कृत कर्म और संचित कर्म। अब ज्ञान का उदय हो गया है, प्रारब्धम पुष्यति पपुः, भोगेगा ही। हाँ, अब कृत कर्म बदल जाएगा भाव कि अब मुझे फल इच्छा से मैं नहीं करूंगा, मैं त्याग वृत्ति से कर्म करूं। तो जो कलेक्शन एक्शन जो है, संचित कर्म जो है, उस स्टोर खत्म हो जाएगा और प्रारब्ध भोग के खत्म हो जाएगा। ये भी एक कर्म कंसेप्ट है। अब ये कर्म के लिए अभी जो एक सेंटेंस मैंने कहा, दूसरा सेंटेंस है मेरा कुछ नहीं और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा ने शरीर दिया है, मेरा कर्म है अपने लिए कुछ नहीं करना है। मुझे जो समय बचा, बस अब क्या हो गया, हृदय में किसका उदय? ज्ञान योग प्रारंभ हो गया। और इसी कर्म के अंदर कर्म अपने आप हो रहा है, लेकिन तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, ईश कसों सेवा करो। कर्म वही है, एजा प्रचारक कर्म वही, एजा पुजारी कर्म वही है, एजा प्रशिक्षक कर्म वही है, लेकिन करने का भाव तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, ईश कसों सेवा करो, सब अंगों साक्षात, परादस प्रेम लक्षण भक्ति प्रारंभ हो गया। यही इसी गीता के इस खिड़की से दिखाई दे रहा है। नहीं तो पापम अवाप्स्यसि, नहीं तो तुम पाप कर्म करोगे, तुम्हारा कर्म पाप युक्त हो जाएगा।
श्लोक नंबर 33 में आप देख रहे हैं इस चीज को, इसको लक्षण यहाँ दिखाई दे रहा है। इसलिए हम यहाँ अनुभव कर सकते हैं, अथा चेत्वामिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। अथा चेत त्वम इमं धर्मम, अथा अब, चेत अगर, त्वम तू, इमं यह धर्म्यम धर्ममय संग्रामम, हाँ संग्राम तो युद्ध है, धर्ममय युद्ध सुनने में भी और लगता है ना, युद्ध धर्ममय होता है जो हो ही रहा है। अगर न करिष्यसि, नहीं करोगे, ततः तो स्वधर्मम च कीर्तिम हित्वा पापम अवाप्स्यसि, अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके, धर्म को भी त्याग कर, कीर्ति भी तुम्हारा तुम त्याग कर रहे हो, इससे क्या होता है, तुम क्या कर रहे हो, पापम अवाप्स्यसि, तुम पाप को भागीदार होगे, तुम पाप करो। ये भयंकर बानी फेंक रहे हैं। तो इसका मतलब संग्रामम न करिष्यति। अच्छा ठीक है, अर्जुन को तो युद्ध करना स्वधर्म बन रहा है। मैंने मेरा धर्म स्वधर्म, मैंने एज ए टीचर मैंने स्वधर्म, एज ए बिजनेस मैंने स्वधर्म लिया हूं, जिसमें मुझे निष्काम कर्मयोग करना है। एज ए प्रशिक्षक, एज ए प्रशिक्षक नेट गया की करिस ओए और तो यहां पर इसलिए मैंने कहा कि स्वधर्म न करूं। देखिए कर्म तो करने पड़ेगा, कर्म भूमि है और कर्म ऑलरेडी स्टार्टेड भी है, तो उसमें अपने होश में आ जाएं। और बीच में अगर डामाडोल लग रहा है, अपने जीवन कंफ्यूजन से हो रहा है, तो गीता कैसे एक मार्गदर्शन दे रहा है, जो तू कर रहा है तू कर, बस उसको तुम क्या बना, कर्मयोगी बन सकते हैं तो, और भक्ति योगी बन सकता है तो, ज्ञान योगी बन सकता है तो। अगर इसमें इसको हमने ऐसा अपने लिए अगर ले आए जो जहां है, इसलिए पहले इसका मंत्र हो चुका है कि कर्म फल त्याग, उसके लिए पहला वाला तत्व ज्ञान जरूरी हुआ। कौन, देह और देही में विवेचन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक देह को आगे रख करके देहासक्ति से जब हम कर्म करते हैं तो बस लोभ आ जाएगा, काम आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, ये तो फौज आएगा ही। अब रही बात तो संग्रामम क्या होगा इसमें, मेरे लिए युद्ध क्या होगा, बस युद्ध है मेरा इस तरह से, इस तरह का जो स्वभाव है, जो गुण है, जो मुझे कर्मयोगी बनने नहीं दे रहा है, मेरा जो स्वभाव, उसके साथ मुझे अब लड़ना होगा। अब इसी जगह में तारतम्य गीता प्रवचन के बीच मुझे कहना पड़ता है कि तारतम्य में गुण फिरावा का प्रकरण प्रकाश ग्रंथ में प्राण जी ने रखा हुआ है। अपने गुणों के साथ लड़ना और अपने गुणों को, अपने गुणांग इंद्रिय जो है, इन इंद्रियों को प्रतिकूल और अनुकूल और प्रतिकूल में ये बहुत रिएक्शन करता है। अब मैंने बुद्धि मेरी जग गई और मुझे उसी सिद्धांत को, उसी कर्म को मुझे अब आत्मा अनुकूल बनाना है। अब उसमें गुणांग प्रतिकूल जा रहा है तो मुझे लड़ना यहाँ है। अब विजय मुझे प्राप्त करना है, किससे विजय प्राप्त करना है? अर्जुन को तो वहां युद्ध में विजय करना, मेरा विजय स्कैटर हियर एंड देयर, ये चित्तवृत्ति जो बाहर जो भाग रहा है उसको मैं ज्ञान द्वारा उसको एक जगह करके लक्ष्य की ओर उन्मुख करना, ये मेरा युद्ध है। यानी गुणांग इंद्रियों को विजय पाना।
अपने क्रोध को विजय पाना, अपने लोभ के ऊपर विजय पाना ये आसान नहीं। इसमें संतों ने क्या क्या मेहनत की है उसको लेकर के हमें युद्ध करना है। इसीलिए संग्रामम न करिष्यसि, अगर हमने गुना अंग इंद्रियों को जीतने के प्रयास नहीं किया तो पापम अवाप्स्यति, पाप लगने वाला। यानी हम स्वधर्म को पूरी तरह समर्पित होकर के कर नहीं पाएंगे, हमारा शक्ति, हमारा चिंतन आधा उदा ही हो जाएगा। इसीलिए परमात्मा के लिए करें, समाज के लिए करें और अपने लिए कुछ स्वार्थ न रखें। इस ध्येय से गीता का बातुनी दर्शन संतों ने अनुभव किया है। और इसके साथ साथ संतों की जीवनी भी हम जब देखते हैं तो सही में उन्होंने गीता को जीवन में प्रैक्टिकल बनाया। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, श्लोक नंबर 34 को देखिए। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिम मरणादतिरिच्यते। देखिए एक ही ट्रैक से जा रहा है, इसलिए मैं इसको कनेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक स्वधर्म के ऊपर करते समय प्रैक्टिकल में कैसा कैसा अनुभूति होती है वो बाद में आ रहा है। उससे पहले ये एक जो प्रेरित कर रहे हैं गीता को, कि गीता में अर्जुन को कि युद्ध न करने से क्या क्या होगा, पहला वो एक सेशन पूरा करे इसको कि अकीर्तिम चापी और च भूतानी, संपूर्ण प्राणी जो है, अपि भी ते तेरी अव्ययम, सदा रहने वाली, क्या सदा रहने वाली, अकीर्तिम कथयिष्यन्ति। अकीर्तिम क्योंकि तू भाग गया युद्ध से, युद्ध नहीं किया तो तूने अकीर्ति किया। अब इसकी चर्चा महाप्रलय तक चलेगा। अर्जुन नाम का था, वो वैसे देखने में शूरवीर था, लेकिन वो युद्ध छोड़ के भाग गया। अभी अखंड हो जाएगा। हमारे में एक सेशन, एक बैच की बात है कि 4 महीना का कोर्स था और एक लड़का 15-20 दिन बाद वो प्लानिंग कर रहा है कि मैं कैसे कैसे भागूं। मुझे विशेष सूत्र से पता चला कि ये भागने के प्लानिंग में है। तो हमने क्लासेस में बोलते बोलते कह दिया कि 4 महीना की बात है, उसमें भी 15-20 दिन तो खत्म हो चुका है। अब हार्डली 3.5 मंथ, और ऐसे 4 महीना तो जीवन में घर में अपने साथियों बंधुओं के साथ कितने बिताया, उसका तो कोई हिसाब नहीं है। अब खाली सामने में ये 4 महीना के लिए बात है, इसमें भी हम भागने के प्लान करते हैं। इनडायरेक्ट मैंने मैसेज क्लास लेक्चर में दिया कि मानसिकता को मैं देख रहा हूं, सारा दिमाग तो कैसे भागें, ट्रेन के टाइम कितने बजे, सारा दिमाग तो इसी में लगा है। उतना दिमाग अगर यहाँ के क्लासेस के व्यक्तित्व विकास के ऐसे चिंतन में लगाते तो कितना उद्धार हो जाता, अपना उद्धार तो हो जाता है। करके मैंने थोड़ा सा इनडायरेक्ट मैसेज किया, बस बाद में कहा चलो भागो कोई बात नहीं, कम से कम हमारा साधनालय का नया रिकॉर्ड हो जाएगा। और हर बैच में मैं ये हल्ला करूं, एक ऐसा नाम का लड़का था, फलना जगह से आया था, वो बीच में इस तरह से भाग गया। फिर दूसरा बैच आता है, फिर बोलूंगा एक नाम कैसा था, वो भाग गया। करके कम से कम भागा हुआ तो अखंड कर दूं। और उतना ही नहीं, हर सेशन में जब मैं प्रचार में बाहर जाऊंगा, हमारा 15-20 जने प्रचारक जाएगा, सबको बोल दूंगा कि बोल देना सबको, फलना जगह से लड़का आया था और इतना दिन में 4 टाइम खाने को दिया था, छाछ वगैरह बोलो जो बोले वो दिया था, फिर भी एक भाग गया। करके सबको बोल देना, बोलता हूँ मैं, तुमको अखंड कर देंगे, एक बार भाग के तो देखो। जहां जहां, अरे आप भी थे क्या वो भागने वाला लड़का, आप भी थे, तुम्हारा नाम अखंड कर दूंगा मैं हर शिविर में, करके बोल दिया था। बाद में रिएक्शन क्या हुआ, अब भागे भने पनि हल्लै गरिदिन्छ न रे। अब यहाँ से भाग भी गया तो भी हल्ला ही कर देंगे, बोल रहे हैं, तो अब नहीं भागा मतलब। तो 4 महीना पूरा किया। 4 महीना में तो वही लड़का और 20 दिन बैठा, उसको इतना आनंद आया कि और 20 महीना दिन बैठ करके कुछ बाकी था उसको, बीच में जो उसमें 15-20 दिन तो उसने अंटा संटा करके उसने
लिया नहीं, ध्यान नहीं दिया, तो बेस बिगड़ गया। तो फिर उसका जब होश में आया तो फिर बेस से फिर 15 दिन कवर करके ये तो मैंने यहाँ समझा, ये नहीं समझा करके फिर और 15 दिन हो गए, 15-20 दिन रहा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ हमने कहा से, हमने ये लड़का ये सब इस तरह से उसमें क्यों बोला ऐसा, क्योंकि हमने पहले गीता पढ़ी थी, तो यही फॉर्मूला अपनाना चाहिए। मैंने ये फॉर्मूला अपना दिया, क्योंकि मैं भी शांतिपनी से भागने वाला था। आचार्य जी ने बोला, यही बात बोली, स्कैप, गेट अवे, रन अवे, नो प्रॉब्लम, बट यू बिकम दी अखंड इन दी शांतिपनी रूटीन की फलना भाग गया, ये तो खतरा है, अब भागना नहीं। हम सब इस चीज को बीच में, स्वधर्म के बीच में ऐसा नेगेटिव अटैक हमारे ऊपर आता है। इसको इन्हीं सदग्रंथों के संतों की जीवनी को देखते हुए अपने को तय करना होता है। उसी लाइट यहाँ दे रहे हैं कि अकृत्रिम चापी भूतानि, तो यदि युद्ध नहीं करेगा, संग्रामम न करिष्यति ततः स्वधर्मम च कीर्तिम हित्वा, तो फिर क्या करेगा, पापम अवाप्स्यसि, तुम क्या पर करो, पाप कमाओगे। और दूसरी बात, और सब प्राणी जो भी तेरी सदा रहने वाली जो अकीर्तिम कथयिष्यन्ति, तेरा अकीर्ति का व्याख्या करते रहेंगे, और अकीर्ति स्वभावितस्य, और निंदा करेंगे तुम्हारा अकीर्ति के ऊपर, अकीर्ति को सम्मानित व्यक्तित्व, जो सक्सेसफुल लोग हैं जो जीवन में, वो लोग तुम्हारा निंदा करेंगे। और विचार करना कि इस तरह से संभावित ऐसे सक्सेसफुल व्यक्तित्व, तू जैसा व्यक्तित्व के लिए मरणात् च अतिरिच्यते, वो तो मरना से भी मुश्किल है, इसे आता तो मरने अच्छा है। ऐसे मतलब ऐसे अकीर्ति कमा करके जीने से अच्छा तो मरना ही अच्छा है अर्जुन। तो इस तरह का देखिए, एक हम सोच सकते हैं कि अपने अपने कर्म में खड़ा होकर के गीता को प्रैक्टिकल बना करके जब हम देखेंगे, तो फिर दूसरा 35 श्लोक में देखिए ऐसे ही है, भयाद्रणादुपरतम मंस्यन्ते त्वं महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम्। तो कहा कि अर्जुन कि च महारथा त्वं भयात् रणात्, तथा महारथी लोग जो तुझे भय के कारण युद्ध से उपरतम मंस्यते, भय के कारण हटा हुआ मानेंगे, भय के कारण भाग गया हुआ मानेंगे, येषाम, ये लोग, येषाम त्वं बहुमतः भूत्वा लाघवम यस्यसि, तुम बहुत नाम कमाने वाला हो ही गया था, लेकिन क्या हुआ, लघुता को प्राप्त हो जाएगा। लाघवम यस्यसि, तुम विजय के दरवाजे में पहुंचा हुआ फिर हारा हुआ व्यक्ति के उनके नजर में तेरा, उन ऐसे सक्सेसफुल व्यक्तित्व के दिमाग में तेरा नक्शा जो है ना, तेरा कीर्ति जो है ना, हारा हुआ व्यक्ति में आ जाएगा। इससे बुरा क्या हो सकता है। अवाच्यवादां स बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम। इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकता है अर्जुन। क्या, तब अहिता, तेरे शत्रु लोग, तब सामर्थ्यम निंदता, तेरा सामर्थ्य का निंदा करेंगे, तुम्हारा ही दुश्मन। ऐसा अर्जुन, क्या अर्जुन, भगवान का प्यारा, क्या प्यारा, ओह, गांडीव छोड़ के भाग गया, तुम्हारा शत्रु ही तुमको बोलेंगे, इसे तेरे को अच्छा लगता है। बहुन अवाच्यवादन, बहुत ही से न कहने, अवाच्यवादन, नहीं कहने वाले शब्द यूज प्रयोग करेंगे तेरे ऊपर। क्या होगा ऐसा गुण। अब ये सब ऐसा दूषित शब्द प्रयोग करके क्यों अपना मुख को दूषित करे, है ना, अपने शब्दों को क्यों बिगाड़े। समझ लेना कि जो उच्चारण करने योग्य नहीं शब्द, ऐसे शब्द तुम्हारे शत्रु तुम्हारे ऊपर बदिशंती कहेंगे। तथा दुःखतरम नु किम, उससे ज्यादा दुख क्या हो सकता है अर्जुन। इसीलिए आगे क्या बोले, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय।
अरे भाई छोड़ दे, अगर जीत लिया ना तो तुम राज्य भोगोगे, ठीक। अगर हार गया, मर गया ना, तो भी स्वर्ग प्राप्त करोगे, क्योंकि रणभूमि में मरना स्वर्ग के दरवाजा खुला, ऐसा बोला है। तो तुम अगर युद्ध में तुम मर भी जाएगा ना तो स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कहावत है। रणभूमि में जो कर्म करते करते जो मरता है उसका दरवाजा खुला होता है। और जीत भी लिया ना तो क्या होगा, तो सुंदर सक्सेसफुल राज्य को तुम भोगेगा, फायदा ही फायदा है अर्जुन। इसलिए क्या कर, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए युद्ध करना ही निश्चय है, करके तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये सब एक सेंटेंस में अगर एक भाव से हम देखें, जिस जिस कर्म में हम लगे हुए हैं उसमें पूरी तरह लगे, बस उसको पूरी तरह लगे और उसी से हम जीवन को आनंद ढूंढे, बस। अब 38 श्लोक से आगे जो अभी कर्म बताए हैं, जो भी करना है उसमें अब सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जय। अब आगे जो है किस तरह से, किस ढंग से उसको करना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर फिर प्रकाश डालते हैं। इसलिए आज का समय भी लगभग पूरा हो गया है और कल से फिर जो है अभी गीता का ही चिंतन से दूसरा एंगल से, मतलब उसी को एक प्रैक्टिकल रूप दे करके आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों प्रिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।